अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वह सुन के आ जाए तारीख को पसीना, वह सुन के आ जाए तारीख को पसीना, तेरा दिया किसी ने मेरे खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू में कितना का आप जीना। कुछ लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग भर रहे थे मेरे खून से आप जीना। सहरा में जाके छलका मेरा लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहीं ना। हजरत गिरामी कद्र और हाज़रीन इजलास, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत-नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामे मस्जिद की मजबूती व पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन झील और आबशार है। मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत दीन और धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा परमेश्वर की इबादत करता है, कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है, कोई दरख्तों के आगे अपना सर तस्लीम खम करता है, कोई गौ माता कहकर उसको भगवान का दर्जा देता है, कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापों को जन्म दिया है, वहीं हजारों तारीख उलमा सुलह अब्बास की परवरिश बर्दाश्त की है। हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं। तहज़ीब व शाइस्तगी का आला मेयार अता किया है। हमको इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, हमको इस मुल्क के ऊंचे ऊंचे पहाड़ वसीअ व अरीज़ सहराओं से प्यार है, इस मुल्क के झीलों और आबशारों से प्यार है, इसकी मसाजिद व मदारिस से प्यार है, इसके महल्लात व क़िलात से प्यार है। इसलिए इसकी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसकी गोद की रक्षा को अपना धर्म तस्वुर करते हैं, इसकी गोद की रक्षा को अपना धर्म तस्वुर करते हैं, इसकी जर्रे जर्रे की सियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं। क्योंकि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिन क़वानीन की हम पैरों हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने हमें एहसान फरामोशी नहीं एहसान शनासी का सबक दिया है। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है। उसने हमें लौंडी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है। उसने हमें जगा फरिशी की मशक़ कराई है, उसने हमें तोपों टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। अरे सरज़मीने मक्का से पूछ लो, सरज़मीने मदीना से पूछ लो, मिस्र व शाम से पूछ लो, रूस व ईरान से पूछ लो, रूम व फारस से पूछ लो, अंदलुस व स्पेन से पूछ लो, कैसी कैसी वफादारी का सबूत हमने पेश किया। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादारी की थी, जब हम मदीना में थे तो मदीना के साथ वफादारी की थी, जब हम मिस्र में थे तो मिस्र के साथ वफादारी की थी, जब हम शाम में थे तो शाम के साथ वफादारी की थी, जब रूस व ईरान में थे तो रूस व ईरान में वफादारी की थी, जब रोम फारस के साथ थे तो रोम फारस के साथ वफादारी की थी, जब अंदलुस से स्पेन में थे तो अंदलुस से स्पेन के साथ वफादारी की थी, जब हम इसी हिंदुस्तान और भारत में थे तो उस वक्त हमने ऐसी ऐसी वफादारी का सबक पेश किया गया, दुनिया हैरान और सजदा है। इसी भारत की इस्मत की हिफाजत के खातिर हमने गोलियां खाई हैं, तोपों और टैंकों के निशाने बने हैं, फांसी की फंदों पर चलना पड़ा है, जेलों की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया है, नजर आतिश कर दिए गए। ऐसे ज़मीन हिंद गौर से सुन, मैं अपनी वफादारी के उदार सुनाने जा रहा हूँ। आज की बदहाल की दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, ऐ मुअल्लिफ हम अगर तारीख दोहराने उठे। जब हिंदुस्तान की सरजमीन में अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, वो अपनी शातिराना अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे।
जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तान का खून उनके पसीनों से भी आज़ाद होने लगा, ऐसे नाजुक दौर में सबसे पहले जिसने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर नाज़िश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का फतवा किया था, गोया कि एक बार बेतपा था जो दुश्मनों की नखले तमन्ना पर गिर पड़ी, अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। ये एक हकीकत है, अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में औलामा किराम शरीक नहीं होते तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता। अगर ये सरखीले आजादी ना होते तो तहरीक आजादी ना चलती, अगर ये तहरीक बड़ा कोड न चलते, तहरीक खिलाफत न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती, मुकदमा हुआ बयान न चलता, अंबाला साजिश केस न बनता। अलगर्ज उलमा किराम ही ने अपने खून जिगर से और उसे आज़ादी की हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से सजर आज़ादी को सींचा है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ इस शेर के साथ, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप ये हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।